तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कोई बिल्डिंग है और उसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, और फ्रॉम दी टॉप और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। बात पकड़ में आ रही है। इसमें क्या है, दो फिगर है, एक तो बिल्डिंग है, ठीक है, और एक केबल टावर है। ठीक, तो सबसे पहले इतना ही देखते हैं कि 7 मीटर की जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक 7 मीटर की बिल्डिंग बना लेंगे। ये 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और एक केबल टावर है इसी के सामने। एक केबल टावर बना दिया, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है केबल टावर के टॉप से, कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इसके हिसाब से। तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो मतलब केबल टावर के फुट तक, ठीक है, तो टॉप से केबल टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। और नीचे तो ये क्या कहते हैं, लेवल ग्राउंड होगा, ठीक है। बस अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया पी, और इसको क्यू, और ये बीच में एक पॉइंट पड़ रहा है इसका नाम दे दिया अपन ने एम। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे एक ट्रायंगल क्या है ए एम क्यू, ये तो अलग हो गया, इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये क्यू पी बी, या क्यू बी पी बोल दो। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है, देखो ये एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, ठीक है। और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। तो हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं। अब हमें निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इतनी बात आपको हल्की फुल्की समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए क्यू एम। तो इन ट्रायंगल ए क्यू एम इतना ले लिया अपन ने, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एक बात ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर ही है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक, अब इसके सामने ये हाइट फाइंड करनी है, तो पहले ए एम निकालना पड़ेगा, फ्रेम भी निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाइट के लिए ए एम तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा, ए क्यू एम, तो ये परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से, और ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें रहता है टेन में, पी अपॉन बी टेन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो लिख दिया टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए एम, बेस कितना है, बेस है एक्स, ठीक है। टेन 60 डिग्री वैल्यू √3 ए एम अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू ए एम। ठीक है, ये तो अपनी ए एम की वैल्यू निकल आई है। अब एम बी और फाइंड करना है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा वाला, क्यू बी पी या पी बी क्यू, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन थीटा में, है कि नहीं। तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री, ठीक। और परपेंडिकुलर कितना है, 7, बेस कितना है, एक्स, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, 7 अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 7। बोलो इतनी बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जैसे क्या है ए एम। अब ए एम की वैल्यू कितनी थी, √3x, पुट दी वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ए एम इक्वल टू √3 x था, तो √3 x या 7, तो कितना आ जाएगा 7√3। कितनी बात पकड़ में आ गई। अब आगे देखो, अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, तो हेंस हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर किससे डिनोट हो रहा है, ए बी से, है ना, तो लिख देंगे ए बी। अब ए बी कैसे बनना है, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू ये रही 7√3, ठीक है, प्लस एम बी की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप ध्यान दोगे इधर अगर 7 है, इतनी डिस्टेंस 7 है, तो इतनी डिस्टेंस भी तो 7 ही होगी ना। इतनी बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू कितनी हो गई 7, और 7 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 7, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा √3 + 1 मीटर, और ये इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।